कि यदि आपको सफल व्यक्ति होना है तो 3 चीज़ों पर ध्यान दीजिए, बॉडी, माइंड और कैरेक्टर। अगर आपको इश्क करना है या मोहब्बत करना है तो किताबों से कीजिए। यदि आपको धोखा भी मिलेगा तब भी आपको धोखे के साथ साथ अनुभव आपको मिल जाएगा। एक पुस्तक जो है 1000 दोस्तों के बराबर होती है और एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। ये जो खाकी वर्दी है, एक वैज्ञानिक भी है, एक इंजीनियर भी है और एक डॉक्टर भी है। मैं मिथुन सिंह राजपूत वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस में उपनिरीक्षक पद पर पदस्थ, ताजनगरी आगरा में। जन्मभूमि जो है बुंदेलखंड, रानी लक्ष्मीबाई की भूमि, ऐतिहासिक नगरी झांसी के बरुआ सागर से 2012 में पास आउट हुआ। मेरी जो शिक्षा स्टार्ट होती है, प्रारंभिक स्तर स्टार्ट होता है, वो होता है एक झांसी के सुदूर गांव ग्राम कोटी से, जहाँ की प्रारंभिक शिक्षा मेरी हुई है 1 से 5 तक जो हमारा प्राथमिक विद्यालय होता है। उसके बाद 5 से 8 तक जो है उच्च प्राथमिक विद्यालय। और जो बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन है उसी दौरान एक जानकारी मिलती है कि यदि सड़क से लेकर संसद तक जाना है आपको या फिर खेत से लेकर आपको सचिवालय तक जाना है तो उसके लिए एक रास्ता है, वो है नवोदय। और वहीं से मुझे प्रेरणा मिली नवोदय में आने की और मैंने तैयारी कर दी एक जंग जो जीतनी थी नवोदय में अंदर जाने की, और वो है 9th क्लास में मेरा एडमिशन होता है और मैं एंटर करता हूँ उस गेट पे, जो एक गेट नहीं एक दरवाज़ा था हमारे युद्ध में जाने का और युद्ध से निकलकर हमको विजय हासिल करने का, नवोदय। और उसमें मैं 9 से लेके 12 तक जो पढ़ता हूँ, मीन्स 4 साल। और जो 4 साल थे वो मेरे 4 नहीं 4 बराबर 40 साल। और 40 साल उन्होंने ऐसे सिक्योर किए मेरे कि इतना परिवर्तन आया मेरे पास कि जो मैं 9th क्लास में जब मैं गया, हिंदी मीडियम में छात्र था, अचानक से जब मैं इंग्लिश मीडियम में गया तो मेरे अंदर ऐसा लगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ। मेरे पहला यूनिट टेस्ट हुआ बायोलॉजी में और मेरे जो बायोलॉजी में नंबर आए यूनिट टेस्ट में 20 में से 2 नंबर, मैं बहुत डिप्रेस हो गया। और मैंने जो है एक दिन तक किसी से बोला नहीं। मुझे बायो मैडम ने बुलाया क्योंकि हमारे नवोदय में मुझे शिक्षा मिली है वो टीचर ने नहीं दी है, वो गुरुओं ने दी है। और बायो मैडम ने बुलाया और कहा कितने नंबर आए। मैंने कहा मैम बहुत कम आए, बताने लायक नहीं है। उन्होंने कहा अगर कम आए हैं तो कुछ तो आया होगा। तो उन्होंने पूछा दोबारा, मैं रोते रोते बोला 2 नंबर और मैं नीचे सिर झुका लिया। तो उन्होंने कहा नीचे नहीं पहले ऊपर हो, ऊपर सिर करो, 2 नंबर आए हैं 0 नहीं आया है। तो मुझे लगा कि मैम क्या बोल रही हैं। उन्होंने कहा 2 आए हैं 0 नहीं आए हैं, इसका मतलब कुछ तुम में है। यू आर नथिंग नॉट यू आर समथिंग। यदि आप समथिंग हो तो नथिंग नहीं हो, तो समथिंग से एवरीथिंग होने में टाइम नहीं लगेगा, आप नवोदय में हो। और उनकी बात मुझे उस समय मजाक लगी, लेकिन जब मैं 12th में पास आउट हुआ और मैं 12th में जो है अपने बैच के 2nd टॉपर था और हाई स्कूल इंटर का जो हमारा स्टेज रहा उसमें हिंदी में मैं और इंग्लिश में दोनों में टॉपर रहा। इससे मुझे लगा कि हिंदी तो मेरी थी लेकिन इंग्लिश में टॉपर होना मेरे लिए आधी जंग मैंने जीत ली थी। और उसके बाद जो मुझे नवोदय ने दिया, जो आगे बढ़ने में सहायता की, वो मैं चौराहे पे खड़ा हुआ। जो चौराहा लगता है लोगों को, लेकिन मेरा चौराहा ऑलरेडी क्लियर था क्योंकि नवोदय की जो शिक्षा है वो उसकी जो मेन शिक्षा होती है वो हमारी प्रेयर होती है, जिसमें हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है यदि आपको सफल होना है, यदि आपको सफल होना है तो आपको बॉडी, माइंड, कैरेक्टर को शुद्ध करना है। और वो हमारा तीनों चीज़ें पहले से ही नवोदय में शुरू हो चुकी थी। हमारी जो दिनचर्या है नवोदय की वो बॉडी से स्टार्ट होती है और जब हम शाम को सोते हैं तो कैरेक्टर बना के हम सोते हैं। 5 बजे से लेके जब हमारी विसिल लगती है, जैसे ही पीटीआई सर आते हैं तो हमारी जो है विसिल लगती है बॉडी के लिए, हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। हमारा माइंड जो है फिट तब होगा जब हमारी बॉडी फिट होगी और हमारी एक्सरसाइज में हमारी बॉडी फिट हो जाती है। जैसे ही हमारी बॉडी फिट होती है, हम जब प्रेयर करने के बाद अब अंदर स्कूल में जाते हैं तो अंदर स्कूल में नहीं जाते, हमारा माइंड अंदर जाता है, बेस्ट माइंड। और जो माइंड है वो हमारा शार्प होता है हमारे बेस्ट गुरुओं से। मैं गुरुकुल परंपरा को जो है नवोदय में देखा हूँ, जहाँ पे हम लोग गुरु और शिष्य के बीच में जो है संबंध हो जाता है, जो हमारी गुरुकुल परंपरा है। और उसके बाद जब कैरेक्टर जो है मेरा
सामने आया प्रेयर के दौरान, क्योंकि मेरे कैरेक्टर में जो कमांड लीडिंग क्वालिटी आई है वो हमारी प्रेयर से आई है। मेरे कैरेक्टर में जो न्यूज और जानकारी मिले अखबार पढ़ने की आई है वो मेरे प्रेयर से आई है। मेरे कैरेक्टर में जो क्वेश्चन करने की क्या सही है क्या गलत है वो आई है हमारे क्विज सेक्शन से। मेरे कैरेक्टर में जो बोलने की क्षमता और उसको नए तरीके से बोलने की क्षमता वो आई है सिंगिंग के सेक्शन से। उसके बाद जब मैं नवोदय से पास आउट होता हूँ तो फिर मैं एक चौराहे पर जो खड़े होकर देखता हूँ तो मेरे लिए साफ दिखाई देता है मुझे करना क्या है। शुरू से ही मुझे शौक़ था प्रशासन में आने का और वो भी कारण नवोदय ही था। एक बार मेरे स्कूल में नवोदय जो हमारा होता है उसके जो मेन जो एमडी होते हैं वो ज़िले के जिलाधिकारी डीएम होते हैं। वो आए और तभी उनका जो मैंने भाषण सुना और उन्होंने कहा कि मैं अपने विद्यालय जो मेरा नवोदय है एक लाइब्रेरी खुलवाऊंगा और एक जो है अच्छी व्यवस्था करूंगा उसके डिजिटल लाइब्रेरी के लिए, लाइब्रेरी नहीं डिजिटल। तो उससे मुझे प्रेरणा मिली कि डीएम में कितनी पावर है और प्रशासन में आने का मेरा मन हुआ। उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की और प्रशासन में मुझे जो वर्दी का एक शौक़ लगा, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से आया था और मुझे लगता था कि जो पुलिस है हमारे देश में आज भी जो पुलिस का एक जज्बा है वो गांव में ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग जब फिल्म देखते हैं ऐसी कोई फिल्म नहीं जिसमें पुलिस ना हो। कोई भी फिल्म हो कोई भी नाटक हो और पुलिस में आने का मेरा जो है शुरू से जुनून जो है स्टार्ट हुआ और मैंने तैयारी शुरू कर दी। और जब मैं पुलिस में आया और आज मैं जो है पुलिस में उप निरीक्षक के पद पर तैनात हूँ। ये जो खाकी वर्दी है ये दरोगा का पद है, जो एक वैज्ञानिक भी है, एक इंजीनियर भी है और एक डॉक्टर भी है। ये जो पद है शुरू से लेके एंड तक जो हमारी यात्रा होती है, हर दिन हम जो है नए नए कैरेक्टर से गुजरते हैं। जैसे कि हमारे नवोदय में 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक दिनचर्या होती थी। ये वर्दी है खाकी। ये जो खाकी वर्दी पर जो हम स्टार लगाए हैं ये हमें महसूस कराते हैं कि ये स्टार नहीं है, ये हमें ऊंचाई पर जाने के लिए हमको एनर्जी देते हैं। एंड वी शाइन जस्ट लाइक अ स्टार, एवरी डे वी फील प्राउड जस्ट लाइक दैट। जो अंग्रेजों के शासन में था कि पुलिस का मतलब पुलिसिया सिस्टम, नाउ दैट इज नॉट पुलिसिया सिस्टम, दैट इज वेलफेयर स्टेट। इन द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज सेड दैट वी हैव टू मेक वेलफेयर स्टेट। when there is welfare state there is forward in our constitution for welfare of any society, welfare of any country, that is brotherhood, teamwork, fraternity, justice, we deliver justice। हम जो है हमारे पास जब भी कोई व्यक्ति आता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिखते हैं और उसी समय कई बार ऐसा होता है 90% केसेस उसी समय हम सुलझा देते हैं। मीन्स वी डिलीवर जस्टिस, we deliver justice, we are judge on that stage, because sometime there is a lack of system, sometime that goes to the judiciary, that makes lot of time, but we give justice at that time, so we are a justice firstly। Second, we are a doctor, because anything, any incident happen, जब भी कोई घटना हुई वो तुरंत ही जो है हम डॉक्टर बनते हैं। कैसे? हम ही देखते हैं कि वो उसको कहाँ चोट लगी। ऐसे ही हम इंजीनियर हैं, जब भी कोई घटना होती है तो उसका साइड मैप हम चेक करते हैं कि उसमें घटना में जो है कौन सी टेबल कहाँ रखी थी, व्यक्ति कहाँ खड़ा था, उसने किस रास्ते से आया। वी मेक अ मैप, वी आर अ इंजीनियर। और ये जो कैरेक्टर हैं ये हमको बनाते हैं सुपर कॉप। सुपर कॉप हमारा मतलब जो है नवोदय का सुपर स्टूडेंट से ही सिद्ध होता है। और हाल ही में मुझे जो है एक ऐसी रोचक घटना मिली जिसने मुझे नवोदय की 30 साल की जो मेरी एज है उसको दोबारा याद दिला दिया। जब मैं अभी एक शादी में गया था, हम 5 लोग एक थाली में खा रहे थे खाना, तो एक बच्चा आता है और उसने हमारे पैर छुए अचानक से तो और बोला कि भैया आप नवोदय में हैं। तो हमारा सरप्राइज हुआ कि एक तो उसने भैया बोला और बिना पूछे पैर छुए। तो मुझे लगा कि ये भी पक्का बच्चा हमारा जो है नवोदय का स्टूडेंट है, क्योंकि वहाँ हमें सिखाया भाईचारा, वहाँ हमें सिखाया सामूहिक भावना। और जो मेरी वर्दी है हर दिन हम जो है एक अनुशासन में जीते हैं। हमारा जो परेड का सिस्टम है, जो है परेड सिखाई गई ट्रेनिंग में, वो दिखाती अनुशासन। और वो मैंने नवोदय में 9 to 12 4 ईयर लगातार मैंने परेड की, 15 अगस्त को और 26 जनवरी को। और लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि नवोदय की ही
ताकत से मैं एक अच्छा वक्ता बनने की सोच रहा हूँ। और जो है अच्छा वक्ता मैं नहीं, ये मेरी टीम की जो है नवोदय की जीत होगी अगर मैं अच्छा एक वक्ता बन पाया। और हाल ही में इस खाकी के ऊपर मैं एक किताब लिखने जा रहा हूँ जिसमें मेरे एवं मेरी पूरी टीम जो नवोदय की टीम है एवं मेरे पुलिस की टीम का योगदान है। और इसका जो मेरा थीम है वो मैं बता रहा हूँ आपको, दारोगा जी उर्फ खाकी। दारोगा जी उस शब्द लिया गया है वो उर्दू से लिया गया है जो हमारे मुग़ल शासन में बोलते थे। और खाकी जो लिया गया है, खाकी जो वर्दी है हमारी, ये हमको गर्व महसूस कराती है। इसमें मैंने जो 8 लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है जो भारत की हैं और कुछ बोलियां हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारी हिंदी जो मातृभाषा है, सेकंड जो है उत्तर प्रदेश की सेकंड जो भाषा है उर्दू, तीसरी जो है मैं नवोदय से जो मुझे एक और भाषा सिखाई वो है मलयालम। सब लोग कन्फ्यूज होंगे मलयालम क्यों? मलयालम इसलिए क्योंकि हमारे नवोदय में एक सिस्टम है, हर वर्ष जो है आप एक माइग्रेशन करते हैं और मलयालम मुझे वहाँ से सीखने का मौका मिला। तीसरा जो है मैं बुंदेलखंड से आता हूँ। बुंदेलखंड जो है महारानी लक्ष्मीबाई की भूमि है और बुंदेलखंडी भाषा वहाँ बोली जाती है। चौथी जो है इसमें बिहार की जो है भोजपुरी भाषा है, क्योंकि हमारा जो प्राचीन भारत है नालंदा विश्वविद्यालय अपने आप में जो है एक जो शिक्षा के लिए बेसिक रहा है वहाँ की भोजपुरी भाषा। उसके बाद एक बांग्ला भाषा का भी इसमें उल्लेख है, क्योंकि हमारा जो राष्ट्रगान राष्ट्रगीत जो बांग्ला भाषा से प्रेरित है और राष्ट्रगान से बड़ा हमारे लिए कोई भी अच्छा गीत नहीं है। मेरे लिए तिरंगा जितना है उसके बाद मैं खाकी का सम्मान करता हूँ। इसीलिए इसका जो हमारे वाटरमार्क रखा है उसका नाम हमने इश्क ए खाकी रखा है। हर पेज पे इश्क ए खाकी होगा। एक जो है आपका जो विद्यालय है जहाँ पे हम लोग हॉस्टल लाइफ होती है, हॉस्टल लाइफ में जब आप प्रवेश करते हैं तो वहीं पर आपको रहना पड़ता है। वहीं पे आपको सभी जो है संसाधन हमारे रिसोर्स वहीं पर मिलते हैं। जैसे कि बुक्स हुई, जो हमारा बुक्स पैटर्न है नवोदय का वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं नीट के लिए, यदि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं बीटेक आईआईटी उसके लिए, यदि आप आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं तो यूपीएससी के लिए जो बेस पैटर्न है सीबीएसई का, वो हमारी सीबीएसई पैटर्न पे ही हमारी बुक्स आती हैं। और सीबीएसई पैटर्न्स का जो बेस बनता है 9 to 12 वही हमारी जो है 40 ईयर्स की यात्रा को तय करता है। तो यदि आप नवोदय में जो 9 to 12 जो पढ़ाया जाता है उसके बेस्ट प्रोसेस बुक का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, जो आपका जो माइंड है वो बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है। सेकेंडली जो हमारे किसी भी प्रिपरेशन के लिए सफल होने के लिए आपको जानकारी चाहिए वो मिलती है न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर जो न्यूज़ होती है, न्यूज़ का फुल फॉर्म आप सब जानते होंगे। न्यूज़ मीन्स NEWS, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। तो जो न्यूज़ है ये चारों तरफ से जो आती है वो हमारे नवोदय में जो है अखबार का सिस्टम भी है। और अखबार का जो सिस्टम है हिंदी और इंग्लिश दोनों, जिससे कि आपको जो है वाइड लैंग्वेज और आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिले। और मैं बहुत जो है शुक्रगुजार हूँ कि हमारे नवोदय में उस समय से ही द हिंदू अखबार आता था, जो कि यूपीएससी या किसी भी एग्जाम के लिए बहुत अच्छा रिसोर्स पैदा करता है। सेकंड चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, कोई भी हमारा जो प्रोफेशन है वो छोटा नहीं होता है। डॉक्टर हैं आप, इंजीनियर हैं, जज हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, सिंगर हैं या आप डांसर हैं, एवरी प्रोफेशन हैज इट्स रिस्पेक्ट। यदि आप सिंगर हैं, जुबिन नौटियाल का एग्जाम्पल ले लीजिए। यदि आप डांसर हैं यदि आप हैं तो कई जो हमारा क्लासिकल डांस जो साउथ में भरतनाट्यम के कई ऐसे हैं, जैसे कि मैं एक नाम लेना चाहूँगा, डॉक्टर जो मनोगना है, तेजस्विनी मनोगना, उनका जो क्लासिकल डांस है उनका आप देखिए। तो जो क्लासिकल डांस जो हमको प्रेरणा मिलती है नवोदय में जो है सिंगिंग सेक्शन से मिलती है। यदि आप जो है फील्ड में जाना चाहते हैं जो हमारी गेम्स की फील्ड है, हमारे नवोदय में आपको फुटबॉल का ग्राउंड, वॉलीबॉल का ग्राउंड, बास्केटबॉल का ग्राउंड, टेबल टेनिस का ग्राउंड, मीन्स आपको हर गेम्स में जाने के लिए वहाँ पे सुविधा उपलब्ध है। मैं टेबल टेनिस खेलता था और मैं टेबल टेनिस का खेलने का मुझे रोचक था इसलिए था कि टेबल टेनिस ऐसा गेम है कि आपकी सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, आप कभी भी खेल सकते हैं। और वो मुझे उसकी प्रेरणा जो है और खेलने की मिली, वो मुझे आज ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि पुलिस की जो वर्दी है इसमें हमको 24 घंटे ऑन ड्यूटी रहना पड़ता है। पता नहीं कब हमको जाना पड़े, तो जो है टेबल टेनिस को हम चाहें तो जब फ्री टाइम है कहीं मन लगा तो 5 मिनट के लिए भी हम टेबल पर अंदर कहीं खेल सकते हैं वर्दी में। और आपको बॉडी फिट रखने के लिए एक गेम ज़रूर कोई ना कोई चूज़ करना चाहिए और वो आपको उसका सिलेक्टिव मल्टीपल जो है आपके ऑप्शन वो नवोदय में रिसोर्स से मिल जाएंगे आपको। सेकेंडली
जो हमारे कम्युनिकेशन का गैप कई बार आता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो गुरुकुल परंपरा है और जो हमारे भैया बहन जो कई जगह क्षेत्रों में आ चुके हैं उनसे हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, या जो हमारे बीच में कभी हम कहीं जाते हैं कई लोग अपनी बात नहीं रख पाते हैं। तो आप लोग जो है नवोदय की जो हमारी प्रेयर सिस्टम है, असेंबली में हम बैठते हैं तो जो है इसको बोलते हैं एमपी हॉल। एमपी का मतलब जो होता है मल्टीपर्पज हॉल। तो मल्टीपर्पज का ही मतलब है आपको वहाँ से मल्टीपर्पज बनने का मौका मिलेगा। मीन्स आपको मल्टीटास्किंग होना है। आपको ना केवल एक क्षेत्र में रह के आप वहाँ पे हर चीज़ सीखिए। बॉडी के लिए आप जो अच्छी परेड कीजिए, अच्छी फिट रहिए, ताकि अब अगर उसमें जाना चाहें किसी भी फील्ड में, खेलने में, आप जो सिंगिंग में जाना चाहें या फिर मतलब कि अच्छा पुलिस ऑफिसर बनना चाहें, उसके लिए आपको अच्छी बॉडी होनी चाहिए। इस चीज़ के साथ आपको जो सेकंड चीज़ है जो आपको देखनी है वो है किसी भी जगह दिक्कत आती है, हमारे पास बॉडी फिट है, हमारे पास माइंड में नॉलेज है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कॉन्फिडेंस जो आता है वो भी आप जो है जब भी जो लीडिंग क्वालिटी होती है वो आती है हमारे अंदर से। मन के हारे हार है और मन के हारे जीत। तो आप अगर मन में सोच लीजिए कि हमको जीतना है तो ऑटोमेटिक आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बोलने की क्षमता रखिए और जब आप बोलेंगे तभी आपको जो है एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। कभी मत आप जो है डेस्परेट मत होइए, कभी छोटा मत होइए, हमेशा ऊंचा उड़ान भरने की सोचिए। जो उठो जागो और आगे चलते रहो, ये जो भावना है कभी भी ना रुकने की, यही भावना है एक अच्छे सफल इंसान के जुनून की। अपने जो मेरे छोटे भाई बहन जो नवोदय में आना चाहते हैं और जो पुलिस में आना चाहते हैं उनके लिए एक मैसेज देना चाहूँगा कि यदि आपको सफल व्यक्ति होना है तो 3 चीज़ों पर ध्यान दीजिए, बॉडी, माइंड और कैरेक्टर। आप जो है अच्छी बॉडी रखेंगे, अच्छा शरीर होगा तभी आपका अच्छा मस्तिष्क होगा, अच्छा शरीर और अच्छा मस्तिष्क होगा तभी आपका अच्छे चरित्र का निर्माण होगा। और ये तीनों चीज़ें जो नवोदय में मिलती हैं, और नवोदय में आने के लिए आपको एक द्वार पार करना पड़ता है, वो है आपको एंट्रेंस टेस्ट। और हमारे नवोदय का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो जो है एक अपने आप में जो है एक एग्ज़ाम होता है, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम होता है। उसके लिए मैं छात्रों को सलाह दूंगा कि आप जो है अंदर जुनून रखिए। आप जिस भी कक्षा में अभी हों उसी कक्षा में उसी समय से सोच लीजिए कि हमको कुछ करना है, और कोई भी आपके सामने चीज़ हो तो वहाँ पे देखना नहीं है, आपको पूछना है ये चीज़ क्यों हो रही है। जैसे कि आपने देखा, आप छोटे हैं अगर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, फोर्थ क्लास में कोई भी आपकी चीज़ सामने जा रही है, जैसे हम पुलिस में हैं, आप लोगों को वर्दी दिखती है कि ये मतलब पुलिस का मतलब वर्दी वाले हैं तो पुलिस है। ऐसा ही आप जाते हैं, सामने आपको दिखा कि ये सूरज उग रहा है, तो देखिए पूरब में ही क्यों उगता है, और डूब रहा है तो पश्चिम में ही क्यों डूब रहा है। जस्ट लाइक दैट, पेड़ जो है खड़ा है आपका, उससे कोई चीज़ टपक रही है, फल टपका, तो वो नीचे क्यों गिर रहा है। इस तरह के आप क्वेश्चन अपने पिताजी से कीजिए, अपने टीचरों से कीजिए, छोटे से लेके बड़े। और जो आपको सफल होने के लिए सबसे मेन चीज़ होती है कि जब आप असफल होते हैं तो आप टूट जाते हैं, तो आप एक चीज़ रखिए कि हर व्यक्ति जो सफल होता है उसके पीछे संघर्षों की कहानी होती है। अगर आप असफल हो रहे हैं तब भी आप ये मत सोचिए कि आप असफल हुए हैं, फेल हुए हैं। जो व्यक्ति फेल होता है उसको भी एक एक्सपीरियंस मिलता है। और ये कहा गया है अगर आपको इश्क करना है या मोहब्बत करना है तो किताबों से कीजिए, यदि आपको धोखा ही मिलेगा तब भी आपको धोखे के साथ साथ अनुभव आपको मिल जाएगा, बहुत बड़ा अनुभव मिल जाएगा। और ये कहा भी गया है कि एक पुस्तक जो है 1000 दोस्तों के बराबर होती है, और एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। तो और इसी थीम पे मैंने आधारित होके अभी हाल में एक जो है अपने ग्राम क्षेत्र में, जहाँ से मैंने जो नवोदय की यात्रा शुरू की थी जाने के लिए, उसमें एक निःशुल्क लाइब्रेरी खोली है। और ये जो मुझे भावना मिली ये नवोदय ने दी है कि यदि आप जो सक्षम हैं, आप यदि कुछ बन गए हैं तो आप जो है कुछ करिए। और जो करने की भावना है देश के लिए, समाज के लिए, अपने जो छोटे भाई बहनों के लिए, वो जो भावना आती है वो आई है मेरे नवोदय से। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि जो है अधिक से अधिक आप नवोदय के जो हमारे नियम हैं, नवोदय के जो संस्कार हैं, उसको आप जो है ग्रहण कीजिए, उसको अमल में लाइए। जय हिंद, जय नवोदय, जय नवोदय।